रुद्रप्रयाग मनरेगा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक बगवाड़ी ने वर्तमान भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली और नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सबसे पहले प्रदेश के मंदिरों से जुड़े धन के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के धन का उपयोग भाजपा के विधायकों व नेताओं के लिए किया जा रहा है, जो पूर्णतः निंदनीय है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की आय का इस प्रकार दुरुपयोग जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। आलोक बगवाड़ी ने इसी क्रम में अयोध्या राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान पत्रों व चढ़ावे में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जो अत्यंत चिंताजनक विषय है। उन्होंने कहा कि जब देशभर की आस्था से जुड़े इतने बड़े धार्मिक स्थल पर दान राशि की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो ये स्पष्ट करता है कि धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में गंभीर खामियां हैं। उन्होंने मांग की कि इस प्रकार के मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो सके। इसके अलावा आलोक बगवाड़ी ने प्रदेश में हुए पटवारी परीक्षा पेपर लीक तथा नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और सरकार इन गंभीर मामलों में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने सरकार की घोर निंदा करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिससे युवाओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी क्रम में आलोक बगवाड़ी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करते हुए कहा कि यदि इस बार पार्टी उन्हें अवसर प्रदान करती है तो वे क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर कार्य करने को प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता का भरोसा जीतकर वे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बता दें कि आलोक बगवाड़ी लंबे समय से मनरेगा प्रकोष्ठ में सक्रिय रहते हुए जनहित के मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं और उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में गंभीरता से लिया जा रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी, आपके चैनल द्वारा। क्या है कि एक तो मंदिर चोरी होता है ना, तो मंदिर चोरी के मतलब ये है कि मंदिर में लोग आते हैं, दान करते हैं। दान करने का मतलब ये है कि दान जो करता है आदमी तो अपना ये अपने अनिष्ट, अपने कष्टी गिरोह के लिए, अपने बच्चों के लिए, दीर्घायु के लिए क्यों दान करते हैं कि ये हम दान करें और हमारा भगवान कल्याण करे। तो ये भगवान तो हमारा कल्याण कर लेते हैं, जो हम दान करते हैं 1 रुपया करें या 100 रुपये कर पाए। पर जो ये चोर हैं, ये इतने महाचोर हो गए हैं, इनको भगवान की डर नहीं रहेगी, आदमी का डर नहीं रहेगी, बच्चों से, अपने बच्चों से, परिवार से कोई डर नहीं रहेगा। इनका दीन, ईमान, धर्म सब चोरी हो गया है। ये सब कुछ चोर के बचाने वालों में से हैं। आपने देखा 2 करोड़ की जमीन खरीदी गई, फिर 18 करोड़ की जमीन उनको अयोध्या मंदिर के नाम से बेच दी गई। जमीन बेचने के बाद वो आलीशान बंगले वगैरह बना रहे हैं। बंगले बनाने के बाद वो एसआई की गठन करते हैं, कहते हैं साहब ये तोड़ दिया गया। तोड़ने में इनको बहुत मजा आता है, जैसे भी चला दे तोड़ने से। पर मेन क्या है, जो जड़, ये तो सिर्फ फाउंडेशन है। जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, वैसे इनकी क्या है, ये जड़ जो है, उस जड़ का तो इनको पता ही नहीं। ये जड़ की तरफ जाना ही नहीं चाहते। इनके चंपतलाल सरी के लोग रखे हुए थे, जिसने क्या कर दिया है कि साहब उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। जो वहां डेरा डाल के सांप जैसे कुंडी लेके बैठा हुआ है, शेषनाग बन के, वो कह रहा है मुझे मालूम नहीं। और उन्होंने क्या कर दिया, एसआई टीम की गठन करी, उसको क्लीन स्वीप करके कह दिया तुम क्या निर्दोष हो, तुम अलग बैठ कर। जब माल वो सारा चंपत लाल जी चंपती कर गया सारा माल, उसके बाद वो कह रहा साहब तुम तो ईमानदार हो। बाकी वो 4, 6, 10 लोग आ गए, उन बेचारों को क्या वो लपेट लिया उन्होंने कि साहब इसके बाद 5 लाख रुपए निकला, इसके बाद 15 लाख रुपए, इसके बाद 10 लाख रुपए। अरे ये क्यों नहीं देख रहे हैं, एक एक दिन में जब 20-20 लाख यात्री दर्शन करने आ रहा है, एक आदमी अगर 100 रुपए 50 रुपए दान करे तो करोड़ों रुपए जाता है। तो जिस हिसाब से न्यूज चैनल दिखा रहा है एक दिन 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए दान आ रहा है, और ये बाद में दिखा रहे हैं 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। तो क्या यही चोरी का पैसा था हमारा? यही जो ये कह रहे 2800-2900 चीजें दान की गई। किसी ने सोने के हार के, किसी ने रामायण की, मतलब ये भगवान उस परत में सोने की चाह के वो दिए, खड़ाऊ दिए, हीरा मणि। तो क्या वो 2900 इन्होंने कुछ चीज टीवी में दिखा के, ये टीवी में ये रखा हुआ है, ये सारा सामान हमारा मिल गया, क्या पूरी चीज इन्होंने दिखाई? क्या ये चाहते क्या है? इसमें योगी जी भी कह रहे हैं, मोदी जी तो कहना बंद कर दिया। मोदी ने कहना इसलिए बंद कर दिया कि उन्होंने कुछ बोलूंगा तो वैसे जाने वाले और जाने वाले हैं। तो हमारा कहना यह है, चंपतलाल सरी के लोगों से इस्तीफा मंजूर करने के पहले ऐसा है, वह सीबीआई से जांच क्यों नहीं करा रही है? ये जांच कराए ना, दूध का दूध पानी पानी करे ना। हमारे भगवान परशुराम का जो पैसा है उससे ये क्या नहीं कर पा रहे? हमारे तो समझ में बात ये आ रही है कि हो सकता है जितने ये नेताओं को खरीद फरोख्त करते हैं,
ये जितने वो गलत काम कर रहे हैं, जितने नेता है बंगाल में जहां चुनाव हो रहे हैं, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, ये पैसे दे दे के, मतलब ये पैसे से जो चुनावा आ रहा है, इन पैसों से नेताओं खरीद रहे हैं। टीएमसी जैसे पार्टी तोड़ दी गई है, बिहार जैसे मतलब ये हटा दिया है, लालू साहब जैसे को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। अब आते हैं हम केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री जी। पंडा समाज केदार बद्री का तीर्थ के पुरोहित होते हैं। ये तीर्थ में जब में दर्शन करने आता है, सुपल प्रसाद पंडा देता है। जब पंडित जी से यात्री आशीर्वाद होता है, पंडा बोलता है जाओ तुम्हारी यात्रा सफल हो। उन्होंने इन पंडों को भी, इन तीर्थ के पुरोहितों को भी बाहर कर दिया। बाहर करने के कारण मंदिर के अंदर पंडित जी पूजा करने जाते थे, यात्री को सुपल प्रसाद करते थे, महामंत्री जैसे पूजा करते थे, विशेष पूजा वगैरह कराते थे, फिर प्रसाद। उन्होंने ये मंदिर वालों को चोरी से, अपनी चोरी करने के कारण मंदिर वालों ने इन लोगों को बाहर करना शुरू कर दिया कि अगर हम चोरी करते रहेंगे तो पकड़े आएंगे। इन्होंने तीर्थ के पुरोहित को कहा भाई क्या तुम अंदर पूजा नहीं करा पाओगे, खाली क्या यात्री को भी बोला मई जून में तो ये कह देते थे नंदी जी से ही दर्शन करो, अंदर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, क्या दान आ रहा है, क्या कुछ लिखा पढ़ी नहीं हो रही है। अभी एक ही आपके बद्रीनाथ जी से नौटियाल जी हो गए जी ना, क्या एक ही आदमी वो चोर है क्या? यहां तो जो देखो सभी हैं, 52 गज से नीचे तो कोई है ही नहीं। अब एक प्रमोद नौटियाल जी के पीछे पड़ गया, वो नौटियाल जी के पीछे एक उससे FIR, एक हफ्ता हो गया, एक ही आदमी मिला इनको क्या? केदारनाथ जी में QR कोड आया, कई साल तक QR कोड लगा रहा, इतने सालों तक QR कोड लगाने के बाद उसके पैसे का कुछ पता चला? कहाँ गया, किसके खाते में गया, कहाँ है वो पैसा? केदारनाथ जी में 228 किलो सोना लगाया गया, उससे पहले चांदी लगी हुई थी, चांदी उठा के कहाँ गई? ये कह रहे भंडारे में रखी गई। 228 किलो सोना, वो मेरे ख्याल से 8-10 किलो सोना रह गया, उसकी परत निकलने छिलने लग गए। भाई अरे तुम यार क्या मर्द बच्चे हो ना, तुम भगवान राम से लेके भगवान शिव बाबा तो ओगर बाबा हैं, वो अगर तुम उनका मांग भी लोगे ना तो छोड़ेंगे तो वो आज नहीं तो कल नहीं परसों, ये तो सिर के बल निकलेगा। मंदिर का पैसा है, गंगोत्री यमुनोत्री में देखो आप, सारा पैसा गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ के पुलिस के पास आता है, 1-1 रुपए का हिसाब मिलता है। इतने साल से कभी नहीं सुना गया कि गंगोत्री यमुनोत्री में क्या तीर्थ की पुलिस देखभाल कर रहे हैं। सारा पैसा एकदम दूध का दूध पानी जैसे है। केदार बद्री में ही क्यों पड़े रहेंगे, क्यों ये तीर्थ के पुलिस के पीछे पड़े रहे? किसाब ये लोग थोड़ा बहुत जो इनकम होती थी घोड़े खच्चर वालों की, डंडी कंडी वालों के, जो लाइन में अपने दुकानदार वो नींबू पानी वगैरह काम करते थे, मैगी वगैरह बनाते थे, वो काम करने उनके पीछे पड़े रहते थे। उनसे बोलते लाओ जी 4000 रुपए लाओ, 5000 रुपए लाओ, 8000 रुपए, 10,000 रुपए लाओ। अरे क्या मजाक है यार, उससे पहले तो लोग दुकानें लगाते थे, कोई रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी ना। तुम ऐसा क्या करके दे रहे हो इनको, इन दुकानदारों को, इन बेचारों घोड़े खच्चर 2500 3 3500 रुपए तुम करो, वो करो जी इंश्योरेंस करो। क्यों करो यार इंश्योरेंस? 2 मई जून का तो सीजन रहता है, सरकार इतनी दरिया दिल्ली बन जाए ना, इंश्योरेंस कराए, फ्री में कराए। 10-20-50 घोड़े मरते भी हैं, ऐसा नहीं जो जिस सिस्टम में जो पैदा वो मरेगा भी, और उसका इंश्योरेंस अगर ये दे भी देंगे तो सरकार कौन सी कंगाल हो, ये करोड़ों रुपए चोरी तो कर रहे हैं हमारा। ये क्या है कि एक हाकम सिंह जी नाम के आए थे, जिनको खुलेआम पूरे उत्तराखंड के अंदर उसका नाम बहुत प्रचलित हुआ कि हाकम सिंह चोर है, पेपर चोर हाकम सिंह, जिससे पेपर आउट करे। अच्छा, पेपर आउट कराने के बाद कुछ टाइम बाद वो छूट जाता है। छूटने का कारण क्या है? सरकार ने इतना बड़ा इनाम दिया उसको, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। उन बच्चों को पूछो जिन्होंने 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल तैयारी की, तैयारी करने के बाद उनके माँ बाप को पूछो ना, उनको ये रहता है यार इस साल हमारा बेटा पेपर देगा, पास हो जाएगा, कहीं चिपक जाएगा, 2 पैसे आ जाएंगे। पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और सरकार के विरोध में जाओ तो वहां इनके पुलिस वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं इनको मारो। है अरे मारो किस बात का भी? वो अपने हक के लिए मांगने गए थे, तुमने ऐसा काम कराए क्यों? पेपर चोरी कराए क्यों? पेपर लीक कराए क्यों? जो बच्चे रोड में आ जाए, बच्चे अपने पढ़ने के लिए, भविष्य के लिए की तैयारी कर रहे हैं या तुम्हारी मार खाने के लिए जा रहे हैं? नीट के पेपर आउट हो गए, वो बच्चे दे रहे, उनकी बच्ची ने आत्महत्या कर ली। वो कह रही मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं आपकी परेशानी देखते मैं आत्महत्या कर रही हूँ। क्या सरकार ने यही देख रही है कि पेपर हो, नीट पेपर हो या लीक हो जाए, हमारे थैले भरते रहें और हम उन पर चुनाव में खर्च करते रहें? अभी उपचुनाव का उदाहरण है, हमारे यहाँ केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के कारण है,
ना, कितना बढ़िया माहौल था कांग्रेस के प्रति। पर लास्ट टाइम में क्या हो गया, सारा उठा के ले गई। उठाने के बाद भी कुछ नहीं किया सरकार ने। पे वो लड़की की जो बेटी ने आत्महत्या करी है, हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, या आज्ञा वो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहे या आक्रोश में कहना चाहे, इनके जो बच्चों ने आत्महत्या करी है, इनके इनके माँ बाप के लिए या इनके परिवार के लिए सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है। क्या वो बच्चा शायद निकलने वाला है, तो क्या उसके भाई या बहन के लिए क्या वो नौकरी व्यवस्था करा रही, क्या कोई ऐसे एसआई गठन कर रही हो जो इनके बच्चों के या इनके माँ बाप को कुछ पेंशन पहुंचती जाए। वैसे अगर ये नौबत में पेपर लीक नहीं होते तो उनके माँ बाप को जोश क्या थी कि बेटा चले गया है, मुझे बेटा निकल गया था, उनकी कामयाबी थी, उनकी छाती थे, हमेशा जिंदगी भर देखते रहते हमारा बच्चा वाह ऐसा ऐसा कर रहा है। तो सरकार से हमें ये भी कहना होगा, जिन बच्चों ने आत्महत्या करी है, जिन बच्चों के साथ भविष्य खिलवाड़ किया, वैसा न करे, और जिन बच्चों ने आत्महत्या करी है उनके लिए सरकार कोई ना कोई व्यवस्था बनाए। और जब बच्चे रोड में सड़क में उतरते हैं तो किसी प्रकार की उनके साथ मारपीट वगैरह ना की जाए। देखिए सोम प्रसाद जी, अगर बाबा केदार का आशीर्वाद रहा, बहुत बड़ी कृपा हुई बाबा केदार की, तो पिछली बार तो शायद हमारी एप्लीकेशन बोले या हम दरखास्त बोले या हमारी भक्ति में कुछ कमी रह गई, जो बाबा विश्वनाथ जी, बाबा केदारनाथ जी हमारी उस भक्ति को पूरा नहीं कर पाए। इस बार शायद बाबा विश्वनाथ जी, माँ भगवती काली माँ ना, आलो बवाड़ी की इस बार टिकट भी देंगी और चुनाव जिताएंगे भी, क्योंकि हम इसी घाटी से, इसी माटी से पले बड़े हुए हैं। इसी घाटी माटी में हमने 30 साल 35 साल से काम करते हुए आ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम जनता के बीच के हैं, हम एक एक चीज का मालूम है कि कहाँ से यात्रा कैसे शुरू होनी चाहिए, कहाँ पे क्या व्यवस्था बननी चाहिए। और जो हमारे देवस्थान है, मतलब चोपता से रुद्रप्रयाग जिले के अंदर, तो कार्तिक स्वामी से लेके, तुंगनाथ जी से लेके, मदनेश्वर से लेके क्या त्रिनारायण लेके, जामेश्वर मंदिर से लेके क्या जागदेव तक, कुबेर देवता का मंदिर, बलभद्र के मंदिर है हमारे पास ना, माँ चंडिका मंदिर है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर बाबा की कृपा हुई, अगर केदार बाबा की कृपा हुई और माँ भगवती ने चाह, अगर आलोक बवाड़ी को 2027 में टिकट मिलेगा, तो एक तो आलोक बवाड़ी की अपने समाज की अपने अपने 30 अच्छा खासी वोट है। और जहां तक मुझे अपना विश्वास है, जो कांग्रेसी वोट है वो तो है ही है हमारे पास, उसके बाद कम से कम 4-4.5 वोट ऐसे जो हमारे प्रेमी है, जो अन्य पार्टी में इधर उधर है, वो भी शायद इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होंगे। और ये हमारा हाईकमान से भी निवेदन रहेगा कि आलोक बवाड़ी को अगर टिकट देते हैं तो शायद ये टिकट मिलता है तो आलोक बवाड़ी ये समझेगा जैसे ताज चमकता ना हमारे केदार बाबा चौखुंबा का, वैसे वो आलोक बवाड़ी प्लेट में सजा के ये टिकट अपने सीट ना अपने जनता को समर्पित कर देंगे। और इसके साथ साथ क्या है, अगर जैसे बाबा केदार के आशीर्वाद, अगर हमें बाबा केदार बाबा की कृपा से टिकट मिलते हैं और जनता की सेवा करने का मौका मिले, तो हम 4 धाम यात्रा में, जो ये हर साल, हर 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में जैसे ही भीड़ बढ़ती है, ये क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू करने का कारण क्या होता है, यात्रा सारा डाइवर्ट होता है। 2 दिन पिक में चलती यात्रा, उसके बाद 3 दिन यात्रा फिर अपने आप धीरे हो जाए। जो कमरा हमारा 2000 का बिकता था, वो कमरा हमारा 500 में आता, वो कमरे खाली रह जाते थे। तो हमारा ये कहना होगा सरकार से, अगर केदार बाबा की कृपा से रही तो आलोक बवाड़ी जो ये अपना ये बनाने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो हम कहेंगे 3 धाम में कोई रजिस्ट्रेशन जो होते हैं, सिर्फ केदारनाथ जी रजिस्ट्रेशन दिक्कत है, वो रजिस्ट्रेशन भी आपका अगस्त मुनि या रुद्रप्रयाग से रजिस्ट्रेशन सिस्टम किया जाए, जिससे उसको आने में, वो अगर रुद्रप्रयाग से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो वो ये बता सकता है साहब मुझे तो कालीमठ जाना है या त्रिजुनारायण जाना है, तो उसके लिए अलग से छूट दी जाए। ये ना किया है कि साहब आप केदारनाथ के नाम से आ रखे हैं, आपको त्रिजुनारायण जाने की, वो ठीक है हमारे पास केदारनाथ के हमें 2 दिन का टाइम है, हम त्रिजुनारायण होके आते हैं, कोट महेश्वरी मंदिर होके आते हैं, या कालीमठ होके आते हैं, या तुंगनाथ जी होके आते हैं। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा ये रहेगा कि हमारी घाटी के अंदर पैसा कैसे रुके, जो रात भर पैसा, जैसे कहते हैं ना लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू होता है, तो वो उल्लू में वाहन में बैठ के पैसा हमारा वापिस जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं ये पैसा रोका जाए, जिससे हम ये चाहेंगे गाड़ी वाले को भी आराम होगा, होटल वालों को भी आराम होगा, कि हम कहेंगे शाम को 7 बजे के बाद 4 धाम के अंदर, या तो जैसे तपोवन से, लक्ष्मण झूला से 9 बजे बाद कोई यात्रा गाड़ी जो रोक दी जाती है, तो जहां से यात्रा शुरू होती है, वो कहते हैं 4 धाम में यात्रा करना बहुत मुश्किल काम है, पहाड़ी एरिया। तो क्या हमारे यहाँ सिर्फ वहीं पे पहाड़ी एरिया शुरू होता है क्या? जो 4 धाम में यात्री वो पहाड़ी एरिया नहीं होते? रात के यात्री यहाँ से 10 बजे चल रहा है, सुबह 6 बजे बद्रीनाथ जी पहुंच रहा है, उनको दिक्कत नहीं आती है? दिक्कत हमें आती है। हम रात भर जागते रहते हैं, हमारे गांव के लड़के, हमारे होटल के लड़के कहते हैं कमरा है, कमरा है, कमरा है। क्या मजाक बना के रखा सरकार ने? सरकार ये कहे ना 8 बजे बाद यात्रा नहीं चलेगी, होटल वाले को भी आराम, कमरे सारे पैक और यात्री पैक।
सारे किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हो, जो रात भर पैसे यात्री ग्रुप में हमारा पैसा बह रहा है वो पैसा हम रोकने की कोशिश करेंगे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।